हम लोग विलोम शब्द सीखने जा रहे हैं। अगवाड़ा का विलोम पिछवाड़ा होता है। अगाड़ी का विलोम पिछाड़ी। अग्नि का जल, अग्नि का विलोम जल होता है। अग्नि यहाँ इसके भाव से लिया है। अग्नि गर्म होती है और जल शीतल होता है। अग्र, अग्र का विलोम पश्च होता है यानी पीछे। अग्र मतलब आगे। अग्रगामी, अग्रगामी का विलोम पश्चगामी होता है। अग्रगामी का मतलब होता है जो आगे आगे चले। पश्चगामी का मतलब जो पीछे चले। अग्रज, अग्रज मतलब बड़ा। अग्रज का विलोम अनुज होता है। अग्रज का अर्थ वैसे देखा जाए तो अग्रज मतलब जो पहले जन्मा हो, अनुज जो बाद में जन्मा हो, इसलिए अग्रज का विलोम अनुज हो जाता है। अच्छा का विलोम होता है बुरा या खराब दोनों। अच्छाई का विलोम बुराई। अच्युत का विलोम च्युत। अच्युत मतलब जो चूके नहीं। अज्ञ, अज्ञ का विलोम विज्ञ या प्रज्ञ होता है। अटल, अटल का विलोम डांवाडोल या ढुलमुल। अटल मतलब जो अडिग रहे अपने फैसले से या किसी मतलब एक जगह अटल रहे। और डांवाडोल मतलब जो अपने फैसले पर अटल ना रहे, ढुलमुल रहे, जैसे लोग गांव में कहते नहीं है, ढुलमुल टाइप के व्यक्ति हैं। अति, अति मतलब अधिक होता है। अति का विलोम न्यून कम। अतिक्रमण, अतिक्रमण का विलोम अनअतिक्रमण होता है। अतिक्रमण का अर्थ समझते हैं हम लोग। अतिक्रमण किसे कहते हैं? जैसे अवैध रूप से किसी जमीन पर कब्जा किया जाए उसे अतिक्रमण कहते हैं। जैसे जिसकी जमीन न रहे, जबरन किसी व्यक्ति की जमीन अपने कब्जे में कर ले, अपने अंडर में कर ले, उसी को अतिक्रमण कहते हैं। कहते नहीं हैं लोग कि भैया अतिक्रमण मत करो, इसका विलोम होता है अनअतिक्रमण। अनंत, जिसकी कोई सीमा न हो, इसका विलोम शांत या ससीम सीमा युक्त होता है। अनाजी, अनाजी, अनाजी मतलब जो अनाज का सेवन करता हो, केवल अनाज खाता हो, उसी को अनाजी कहते हैं। अनाजी का विलोम फलाहारी होता है, जो फल का फल खाता है। अनाहूत, अनाहूत का विलोम आहूत। अनिवार्य, अनिवार्य का विलोम निवार्य, ये तो आसान ही है। अनुकूल, अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होता है, या आगे अन लगा दिया जाए तो अनुकूल हो जाता है। अनुकूलता का विलोम प्रतिकूलता होता है। अनुक्रिया, अनुक्रिया का विलोम प्रतिक्रिया होता है। अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है। अनुज, वही अभी देखे हैं पिछले हम, अग्रज होता है। अनुदार, अनुदार का विलोम उदार होता है। अनुभव, अनुभव का विलोम अनुभवहीन होता है। अनुभवी का विलोम अनुभवहीन हो जाता है। अनुभवी मतलब जो किसी क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया हो, काफी समय तक समय से कार्य कर रहा हो। अनुभवहीन मतलब जिसके पास अनुभव न हो। अनुभूत का विलोम अनअनुभूत होता है। आच्छादित का विलोम अनाच्छादित। आच्छादित मतलब ऐसे शब्दों में देखें तो आच्छादित मतलब लदा हुआ। आजादी का विलोम, आजादी का विलोम क्या होता है? गुलामी। आज्ञाकारी का विलोम अनाज्ञाकारी या अवज्ञाकारी। अव लगाने पर जैसे अवहेलना टाइप का हो जाता है, तो वही आज्ञाकारी का विलोम अनाज्ञाकारी या अवज्ञाकारी दोनों होता है। आज्ञा पालन का अवज्ञा। आडंबर का सादगी, जैसे लोग कहते हैं कि बहुत आडंबरपूर्ण जीवन जी रहा है अगला व्यक्ति, और अगला व्यक्ति बहुत सादगीपूर्ण, तो आडंबरपूर्ण का आगे देखेंगे हम लोग। आडंबरपूर्ण आडंबरहीन विलोम होता है। आत्मनिर्भर, आतुर का विलोम आतुर, आतुर का विलोम अनातुर। जैसे किसी काम
कहते नहीं है गांव में, वो बहुत उसके प्रति बहुत आतुर है, किसी काम के प्रति बहुत लगाव। वही आतुर का विलोम अनातुर। आत्मनिर्भर, जो स्वयं पर निर्भर रहे, उसी को आत्मनिर्भर कहते हैं। अनुजीवी, इसका विलोम होता है अनुजीवी। अनु मतलब दूसरे पर निर्भर रहने वाला। यह परजीवी, साइंस में हम लोग इसका देखते हैं अनुजीवी परजीवी। आदर का विलोम होता है अनादर या निरादर। आदान का विलोम प्रदान होता है। आदि का अंत होता है, अद्य का अंत होता है। आदि का भी अंत होता है, अद्य का भी अंत होता है। अदृश्य का विलोम आदृत। आदृत मतलब आदर भाव से लिया जा रहा है यार, आदृत। इसका विलोम अनादृत हो जाता है, निरादृत होता है या फिर तिरस्कृत होता है। आधिक्य का विलोम अनाधिक। अधिक मतलब संख्या में या पद में, मतलब संख्या में बहुत अधिक। अनाधिक मतलब कम। आधुनिक का विलोम प्राचीन या पुराना होता है। आध्यात्मिक का विलोम सांसारिक होता है। आध्यात्मिक मतलब सांसारिक, आध्यात्मिक मतलब अध्यात्म से जो व्यक्ति आध्यात्मिक रहता है। सांसारिक मतलब जो सांसारिक वस्तुओं में जीवन व्यतीत करना चाहता है, जैसे भौतिकवादी सुख प्राप्त करना चाहता है, उसी को सांसारिक कहते हैं। संसार के मोह माया में व्यक्ति लुप्त रहता है, उसी को। आनंद, आनंद का विलोम होता है, मतलब आनंद का विलोम होता है विषाद। विषाद का अर्थ मतलब दुखी या शोक। इसका विलोम विषाद या शोक दोनों होता है। आनंद में विषाद पूर्ण या शोक मग्न। आलसी, आलसी का विलोम कर्मठ या कर्मण्य। आलसी मतलब जैसे निकम्मा होता है, लोग कहते नहीं एकदम निकम्मा है, कुछ करता नहीं है। इसका विलोम कर्मठ मतलब जो आलसी ना हो, कोई काम जल्दी से तत्परता से कर ले, उसी को कर्मठ कहते हैं। कहते नहीं लोग है बहुत कर्मठ जुझारू नेता है। आलोक का, आलोक मतलब प्रकाश होता है, इसका विलोम अंधकार होता है। आवर्तक का, ये शब्द हम साइंस में देखते हैं, आवर्तक अनावर्तक। आवर्तक मतलब जो आने दे, जैसे किरण, जैसे साइंस से अगर समझते हैं हम लोग, आवर्तक मतलब जो किरण को पास होने दे, किसी चीज को पास होने दे। अनावर्तक जो पास ना होने दे। आवर्षण का अनावर्षण, आवश्यक का अनावश्यक। आविर्भाव का तिरोभार, तिरोभाव या अवसान होता है। आवृत का, आवृत मतलब जो बार बार दोहराया जाए, इसका विलोम होता है अनावृत। आवृष्ट का मतलब अनावृष्ट, वर्षा से संबंधित है। आवेशित का मतलब, आवेशित मतलब होता है जैसे लोग आवेशित हो जाते हैं या क्रोधित हो, उसी को आवेश में आ जाते हैं। यहाँ अगर इस तरह अर्थ देखा जाए तो आवेशित का अनावेशित। अब विज्ञान में देखा जाए तो जिसपे आवेश रहे यानी चार्ज रहे वही आवेशित, अनावेशित जिसपे चार्ज ना रहे, न्यूट्रल रहे। आशा का विलोम निराशा होता है या दुराशा होता है। आशावादी, आशावादी मतलब जो आशावादी टाइप के व्यक्ति रहते नहीं हैं, जैसे कहते हैं कि लोग फलाना व्यक्ति बहुत आशावादी है, वो आशा बहुत रखता है, तो इसका विलोम हो जाता है निराशावादी। निराशापूर्ण रहता है, जैसे आशा नहीं रहता है, निराशावादी। अभिशाप का आशीष का, आशीष मतलब यहाँ देखा जाएगा आशीष आशीर्वाद से संबंधित है, इसका विलोम हो जाएगा अभिशाप। आशीर्वाद का अभिशाप या शाप। आश्रित का अनाश्रित या बेसहारा। आश्रित मतलब जैसे जो दूसरे पर आश्रित रहे, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं
अपने माता पिता पर आश्रित रहते हैं, उनका विलोम अनाश्रित हो जाता है, होता है। अनाश्रित होता है या बेसहारा, जिसका कोई सहारा ना हो। आश्रित का विलोम यानी शब्द में बेसहारा या अनाश्रित। आशक्त का अनासक्त या विरक्त दोनों होता है विलोम। आसान का मुश्किल होता है, आसानी, आसान का विलोम मुश्किल, आसानी से मुश्किल। काल, काल का विलोम होता है अकाल। काला का गोरा, लोग कहते नहीं काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, वही काला का विलोम गोरा। किस्मतवर, किस्मतवर का विलोम बदकिस्मत होता है। कहते नहीं है लोग कि उसकी किस्मत अच्छी थी जो 1 नंबर से एग्जाम में पास हो गया, यानी किस्मतवर था। और अगला व्यक्ति 1 नंबर से फेल हो गया, बदकिस्मती यार, बद किस्मत है, एग्जाम ना निकलता है। कीर्त का विलोम अपकीर्त होता है। कीर्तिकर का विलोम अकीर्तिकर होता है। कुंठित, कुंठित, कुंठित गांव देहात में लोग कहते नहीं है कि ये व्यक्ति कुंठित है, यानी जैसे कुंठित मतलब गेणासा, जैसे मुढ़ा गेणासा कहते नहीं है गांव में, तुमका मुढ़ा गेणासा से काटा, जैसे मतलब बहुत दर्द हुए, कटे ना, उसी उसी को कहते हैं कुंठित। इसका विलोम होता है अकुंठित, यानी तीखा या धारदार। इसका विलोम होता है तीखा या धारदार, जो में धार हो। कुटिल का विलोम सरल होता है। कुपरिणाम, 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 कुपरिणाम का विलोम सुपरिणाम होता है। कुप्रथा, सुप्रथा। जैसे इतिहास में अगर हम देखें तो कुप्रथा का शब्द जैसे सती प्रथा एक कुप्रथा थी समाज के लिए उस समय में, और अभी भी। राजा राम मोहन ने उसे दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया था। तो उसी कुप्रथा मतलब जो किसी समय में अच्छी ना हो समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, उसी को कुप्रथा कहते हैं। और सुप्रथा मतलब सही। कुफल, कुफल का सुफल होता है। छत, छत, छत का होता है अर्थ क्या होता है? छत मतलब होता है जो टूटा ना हो, हाँ, जो टूटा ना हो। सॉरी, छत मतलब, सॉरी, छत मतलब जो खंडित हो या टूटा हुआ हो। अच्छत, अच्छत मतलब जो टूटा ना हो। हमारे हिंदू धर्म में लोग कहते हैं लाओ अच्छत, यानी जो बिना टूटा हुआ जो चावल लाओ उसी को अच्छत कहते हैं, यानी छत का विलोम अच्छत हो जाता है। छम का अच्छम, छम का अक्षम्य विलोम। क्षुद्र का अक्षुर, क्षुद्र का, क्षुद्र मतलब छोटा, इसका विलोम विशाल या महान हो जाएगा। क्षुब्ध का, क्षुब्ध का, क्षुब्ध का अर्थ पहले समझे। क्षुब्ध लोग कहते नहीं बहुत शांत नहीं है व्यक्ति, बहुत क्षुब्ध टाइप का व्यक्ति है, उसका विलोम अक्षुब्ध, यह शांत हो जाएगा। खंड, खंड का विलोम अखंडित, जिसे तोड़ा ना जा सके, खंड खंड का विलोम अखंडित होता है। खंडन का विलोम मंडन होता है, मंडन। खंडनीय का मंडनीय, खंडित का अखंडित। खंडित एक तरह से अर्थ इसका देखा जाए तो खंडित, जैसे लोग बाबा लोग हाथ देखते हैं तो कहते हैं कि आपका या किसी का, जिसका देखते हैं कि आपका पुत्र खंडित है, यानी मृत्यु टाइप का अर्थ लिया जाता है यहाँ। उस यानी इस संसार में जो भी व्यक्ति है खंडित है, यानी जिसकी मृत्यु होगी। अखंडित मतलब वही जिसकी मृत्यु न हो, यहाँ इस तरह से अर्थ लिया जाएगा।
दुष्कर का विलोम शुकर, दुष्ट का विलोम सज्जन होता है, दुष्परिणाम का विलोम शुभ परिणाम होता है, दूर का विलोम निकट या पास होता है, दूरदर्शिता, दूरदर्शिता का विलोम अदूरदर्शिता होता है। अब दूरदर्शी का अर्थ हम लोग समझ लें, दूरदर्शी मतलब जो दूर की सोच रखता हो उसी को दूरदर्शी कहते हैं। तो यहाँ पर दूरदर्शिता का विलोम अदूरदर्शिता हो जाएगा। दूरदर्शी का अदूरदर्शी, दूषित का अदूषित या स्वच्छ, दूषित मतलब जो गंदा हो, दृढ़ का अदृढ़, देखा का अनदेखा। अरे कहते नहीं है गांव में कि अरे फलाना हमको अनदेखा कर दिया, वही देखा का अनदेखा। देनदार का विलोम लेनदार, दे का अदे, देव का दानव, देव का दानव होता है विलोम। देव मतलब देव जानते ही हैं, देव का दानव होता है देश, देश का विलोम विदेश होता है। और विदेश का इंग्लिश में अर्थ होता है एलियन, एलियन यानी अदर देश से आया व्यक्ति, वही देश का विलोम विदेश। ये शब्द जो हम लोग बोल रहे हैं या सीख रहे हैं बस सिखाने के लिए यूज किया जा रहा है। देशभक्त, देशभक्ति का विलोम देशद्रोही, देशभक्ति का विलोम देशद्रोही होता है। देह का अदेह या विदेह, यानी देही का देह या विदेह, देही। दोष का गुण, दोषी का विलोम निर्दोष। द्रुत का मंथर होता है, ये अच्छा शब्द है, द्रुत का विलोम मंथर। द्वेष का विलोम, जैसे लोग कहते नहीं है किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए, तो द्वेष मतलब दुर्व्यवहार या गलत भावना नहीं रखना चाहिए, तो उसी का यहाँ विलोम हो जाएगा द्वेष का सद्भावना, अच्छी भावना रखने वाला। नम्र का विलोम अनम्र, नया का विलोम पुराना। नराधम का विलोम नरपुंगव, नर्म का विलोम सख्त या कड़ा या कठोर। नवीन का विलोम प्राचीन, नवीन मतलब नया नया मॉडर्न, जिसे इंग्लिश में मॉडर्न कहते हैं नवीन है। और प्राचीन मतलब पुराना, ओल्ड। नवीनता का प्राचीनता विलोम हो जाएगा। नाश्वर का विलोम अनाश्वर या शाश्वत। नाश्वर, नाश्वर का अर्थ हम लोग समझ लें। नाश्वर मतलब इस धरती पर जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे व्यक्ति हो चाहे पेड़ पौधे, सब यानी नहीं, व्यक्ति कहते नहीं नाश्वर है, ये टिकेंगी नहीं, समय बाद, कुछ समय बाद इनका अंत होना ही है, उसी को कहते हैं नाश्वर। और इसका अनाश्वर या शाश्वत जो हमेशा रहे। नसीब वर का विलोम बदनसीब होता है। नागरिक का ग्रामीण, नागरिक मतलब जो नगर में रहता है उसी को नागरिक कहते हैं। ग्रामीण मतलब जो गांव का निवासी है, सीधे शब्दों में कहें कि जो गांव में निवास करता है उसी को ग्रामीण कहते हैं। नामवार का बदनाम, नामी का बदनाम। निंदनीय का विलोम आनंदनीय, प्रशंसनीय, अभिनंदनीय। निंदनीय मतलब जो निंदा करने योग्य होगा उसी को निंदनीय कहते हैं, इसका विलोम अनिंदनीय, प्रशंसनीय, अभिनंदनीय तीनों होता है। निंदा का प्रशंसा या स्तुति, जैसे कहते हैं भगवान की स्तुति मतलब प्रशंसा, या निंदा का प्रशंसा होता है। निध्य का विलोम श्लाघ। निकट का विलोम दूर होता है। निडर का विलोम डरपोक होता है। नित्य, नित्य का विलोम अनित्य। नित्य जैसे नित्य का विलोम अनित्य।
निपुण का विलोम अनिपुण। निपुण लोग कहते नहीं कोई व्यक्ति किसी चीज में बहुत निपुण है, मतलब कुशल, उसी को निपुण कहते हैं। इसका विलोम अनिपुण होता है। आगे देखते हैं, पर्याप्त का विलोम अपर्याप्त होता है। पवित्र का विलोम अपवित्र या दूषित होता है। पसंद का विलोम नापसंद या नापसंदगी होता है। पहला का विलोम पिछला या बाद वाला होता है। पहले का पीछे या बाद विलोम शब्द। पाक का विलोम नापाक। पाक यहाँ पर हम देखेंगे पाक, पाक साफी, पाक मतलब स्वच्छ, तो इसका नापाक होता है। पाक एक उर्दू शब्द है, इसका विलोम नापाक हो जाएगा। पाच्य, जो पचने में आसान हो, जैसे लोग कहते हैं कि पाच्य वाला भोजन करना चाहिए, और उसका विलोम अपाच्य हो जाएगा। पाठ्य, जिसे पाठ या पढ़ा जा सके, उसका विलोम अपाठ्य। पात्र, पात्र मतलब जैसे पात्र का विलोम अपात्र होता है। पात्र मतलब जैसे वह व्यक्ति कोई योजना का पात्र है, मतलब योजना के लायक है, वही पात्र उसी को कहते हैं। इसका विलोम अपात्र है। पाना का खोना, पाप का पुण्य, पापी, पापी का निष्पाप या पुण्यवान या पुण्यशील, तीनों ही होता है। पारदर्शी, पारदर्शी का विलोम पहले जाने, अपारदर्शी। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट इंग्लिश में कहते हैं। पारदर्शी मतलब एक साइड से दूसरे साइड से आसान, दूसरी और देखा, आसानी से देखा जा सके, उसी को पारदर्शी कहते हैं। इसका इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट या ट्रांसपेरेंट होता है, और इसका विलोम पारदर्शी का अपारदर्शी। पार्थिव का अपार्थिव, यानी पार्थिव का अपार्थिव। पार्थिव बोलते नहीं है लोग कि उन फला का पार्थिव शरीर फला स्थान से फला स्थान लाया गया है, यानी मृत्यु के बाद जो बॉडी होती है वो पार्थिव, मतलब पार्थिव उसके लिए शब्द यूज होता है, तो वही पार्थिव का विलोम अपार्थिव। पश्च पूर्वीय, पांच का विलोम दूर। पुण्यवान का पापी। पुरस्कार का दंडकार। प्राकृत का अप्रकृत। प्राकृत मतलब जो नेचुरल हो, प्रकृत हो, उसका विलोम अप्रकृत। प्राकृत, या अगर इसका थोड़ा शब्द विवेचना किया जाए, प्राकृत, प्राकृतिक द्वारा जो वस्तुएं, यानी प्राकृतिक द्वारा जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, पानी, पेड़ पौधे, उसी को प्राकृत कहते हैं। अप्रकृत, मानव द्वारा जो वस्तुएं निर्मित की जाती हैं उसे अप्रकृत वस्तुएं कहते हैं, जैसे पंखा, टीवी, कूलर, वही होता है। तो इसका अर्थ हम लोग समझ लिए। प्राकृत का विलोम अप्रकृत हो गया। प्राकृतिस्थ का विलोम अप्रकृतिस्थ। प्रखर, प्रखर का विलोम, प्रखर मतलब बहुत तेज, प्रखर बुद्धि वाला, यानी तेज बुद्धि वाला, और इसका प्रखर मतलब तेज, और इसका विलोम मंद होता है। प्रगति का विनाश। प्रगतिशील का अप्रगतिशील या रूढ़वादी या दकियानुस, ये भी होता है। प्रगल्भ का विलोम अप्रगल्भ होता है। प्रचलित का विलोम अप्रचलित होता है। प्रचलित का विलोम अप्रचलित। प्रचलित मतलब जो चलन में हो, उसी का विलोम अप्रचलित होता है। प्रचारित का विलोम अप्रचारित, आसान शब्द है। प्रचुर मतलब
अच्छी मान, जैसे लोग कहते हैं विटामिन प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए, तो वही प्रचुर का विलोम अप्रचुर। प्रछन्न का अप्रछन्न या प्रत्यक्ष या प्रकट। प्रछन्न का, प्रछन्न मतलब जो सामने ना हो, प्रछन्न, उसका विलोम हो जाएगा आ लगा दिया जाएगा, अप्रछन्न या प्रकट, जो सामने हो या प्रत्यक्ष। प्रतिपन्न का विलोम अप्रतिपन्न होता है। प्रतिबद्ध का विलोम अप्रतिबद्ध होता है। प्रीतम का विलोम अप्रीतम। प्रतिष्ठित का विलोम अप्रतिष्ठिता। प्रतिष्ठिता का विलोम अप्रतिष्ठिता होता है। प्रतिष्ठित का विलोम अप्रतिष्ठित होता है। प्रत्यक्ष का विलोम, प्रत्यक्ष मतलब जो सामने हो, उसका विलोम अप्रत्यक्ष होता है या गुप्त, गुप्त भी होता है, अपरोक्ष होता है, इसका विलोम तीनों होता है, या अप्रच्छन्न जो पीछे बताए हैं। प्रत्याशित का विलोम अप्रत्याशित होता है। अभिप्रेत का विलोम अनअभिप्रेत होता है। अभिमानी का विलोम निराभिमान होता है। अभिमुख, अभिमुख का विलोम, अभि मतलब के और प्रति मतलब दूसरी ओर, यहीं से इसका विलोम निकाला गया। अभिमुख का विलोम प्रतिमुख होता है। अभिलाषित का विलोम अनअभिलाषित होता है। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब जो व्यक्त किया जा सके उसी को अभिव्यक्त कहते हैं, इसका विलोम अनअभिव्यक्ति हो जाएगा। अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त। लोग कहते नहीं वो व्यक्ति किसी कार्य को करने में अभ्यस्त है, यानी बार बार अभ्यास कर चुका है, अभ्यस्त है, उसका विलोम अभ्यस्त का अनभ्यस्त हो जाएगा। अमर का, जो मरे नहीं उसी को अमर कहते हैं, उसका विलोम मर्त्य हो जाएगा। अमावस्या का पूर्णिमा। अमावस्या मतलब जानते हैं अंधेरी रात, काली रात होती है, और पूर्णिमा मतलब जो रात में पूर्णिमा चांदनी चकाचौंध रहती है, उसी को यहाँ विलोम के तौर पे लिया गया है, बनाया गया है अमावस्या का पूर्णिमा। अमित का, अमित का परिमित होता है। अमित, अमीर का विलोम गरीब होता है। अमीरी का विलोम गरीबी होता है। अमृत का विलोम विष होता है। अर्जन, अर्जन मतलब इकट्ठा करना। व्ययन मतलब खर्च करना। अर्जन का विलोम व्ययन होता है। अर्जित का अनर्जित। अव्यवस्थित का विलोम अनव्यवस्थित होता है। अवाक का मतलब शवाक। अवाक मतलब जो बोला बोले नहीं, उसी को अवाक का शवाक। अविचलित का, अविचलित का, अविचल का सॉरी अविचल का निश्चल या डावाडोल। अविचल, अविचल मतलब जो अपने मार्ग या अपने कर्तव्य के प्रति विचलित ना हो, उसी को अविचल कहते हैं। इसका विलोम निचल, निश्चल या डावाडोल होता है। अविच्छिन्न का विच्छिन्न होता है। अविस्मरणीय का विलोम विस्मरणीय होता है। अविस्मरणीय मतलब जिसे भुलाया ना जा सके, जैसे स्वतंत्रता संग्रामी में भगत सिंह का योगदान अविस्मरणीय है, यानी भुलाने योग्य नहीं है इनका योगदान देश को आज़ाद कराने में। वही इसका मतलब ये शब्द है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, विस्मरणीय। विस्मरणीय का अर्थ क्या होता है, जिसे भुलाया जा सके। अशक्त, शक्ति। अशन का विलोम अनशन। अशन का विलोम अनशन होता है। श्लील का विलोम, अश्लील का विलोम श्लील होता है। अश्लील मतलब जानते हैं ये आप लोग, इसका विलोम श्लील होता है। असंभव का विलोम संभव होता है। असली का विलोम नकली होता है। असीम का विलोम ससीम। असीम मतलब सीमा जिसकी न हो, ससीम मतलब सीमा युक्त। असुविधा का विलोम सुविधा होता है। अशोय का अनशोया होता है। अस्त का उदय होता है। अस्तित्व का अनअस्तित्व होता है।
अब जैसे अर्थ समझा जाए अस्तित्व। अब जैसे लोग कहते नहीं हैं कि डायनासोर का अस्तित्व या किसी चीज का अस्तित्व खत्म हो चुका है, तो उसको क्या कहते हैं? अनअस्तित्व। जो प्रेजेंट टाइम में पृथ्वी पर नहीं है, उसको क्या कहते हैं? अनअस्तित्व। अस्तित्व मतलब जो भी प्रेजेंट टाइम पर धरती पर उपलब्ध है वही। तो अस्तित्व का विलोम अनअस्तित्व। अस्तिकरण का निरस्तीकरण, अस्त्रीकरण का निरस्त्रीकरण। अस्त्रीकरण मतलब जो, जैसे जब हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था, तो वहां पर बहुत नुकसान हुआ था व्यक्तियों या वस्तुओं का, जान माल का। तब हिरोशिमा ने ये निर्णय अपनाया कि अब हम परमाणु बम यानी एटॉमिक बम नहीं बनाएंगे। तो उसी को निरस्तीकरण मतलब अस्त्र ना बनाना, तो वही। और अस्त्रीकरण निरस्त्रीकरण याद करने के लिए। अस्वस्थ का स्वस्थ। अस्वस्थ मतलब जो स्वस्थ ना हो। अस्वस्थ है व्यक्ति, बीमार है, उसका विलोम क्या? स्वस्थ हो जाएगा। फिर हम आप लोगों को अवगत करा रहे हैं, ये शब्द जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे देश का दे रहे हैं, ये सब सिर्फ आप लोगों को याद कराने के लिए है, कहा जा रहा है। उच्च का विलोम अनुच्च या निम्न या नीच। उच्चारित का विलोम अनुच्चारित। उच्चारित मतलब जिसका उच्चारण किया जा सके, अनुच्चारित मतलब जिसका उच्चारण ना किया जा सके। उच्छ्वास का विलोम निश्वास। उज्ज्वल का मतलब, उज्ज्वल मतलब चमकीला, उसका विलोम उज्ज्वल है। जैसे कहते नहीं है फला का भविष्य बहुत चमकीला है, उज्ज्वल है, और उसका विलोम हो जाएगा धूमिल। उठना का विलोम बैठना। उठाना का गिराना या बैठाना। उतरना का चढ़ना। उतार का चढ़ाव। कहते नहीं जिंदगी में बहुत उतार और चढ़ाव आता है, वह जिंदगी ही क्या जिसमें उतार चढ़ाव ना हो। अगर व्यक्ति के पास खुशी ही खुशी रहे तब भी उसका कोई मतलब नहीं है, और दुखी ही दुखी रहे तब भी उसका कोई मतलब नहीं। यानी जिंदगी में मनुष्य के लिए खुशी और दुख दोनों ही आवश्यक तत्व हैं, तभी जीने में आदमी को एक वो मिलता है। वही उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं, और मुस्कुरा के जिंदगी को जीना चाहिए, हंस के जिंदगी को जीना चाहिए। उत्कृष्ट का विलोम उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। उत्कृष्ट का निकृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम निकृष्टता होता है। उत्तम उत्तम का अनुत्तम होता है या अधम। इसका अधम मतलब नीच। यहाँ अधम प्रायः नीच वैसे कहना नहीं चाहिए, नीच स्त्री के लिए बनी, स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। हर शब्द का प्रयोग हर स्पेशल कहीं कहीं उपयोग होता है। उत्तम का विलोम अनुत्तम या अधम होता है। आप लोग हमें मत ये कह देना कि मतलब स्त्री विरोधी व्यक्ति है। उत्तरदायित्व का विलोम अनुत्तरदायित्व होता है। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन, यानी उत्तरायण दिशा से लिया गया है। उत्तरायण उत्तरायण दिशा में, यानी दक्षिणायन दक्षिण दिशा में। उत्तरित का अनुत्तरित। उत्तरी का दक्षिणी दिशा वाला है। उद्भूत का विलोम अनुद्भूत। उद्दत का विलोम अनुद्दत। और उद्यम का आलस्य होता है। उद्यमी मतलब वही जो किसी बिजनेस व्यापार को करने में, यानी उद्यमी मतलब जो किसी चीज को करने के लिए तत्पर रहता है, उद्यमी। वही उसका विलोम क्या हो जाता है? आलसी या निरुद्यम। उद्योगी का अनुद्योगी। उद्योगन का अनुद्योगन या निरुद्योगन। उद्योग का निरुद्योग।
उधार का विलोम नगद, उन्नत का अनुन्नत या अवनत, उन्नति का फिर आगे देखें, जो ऊपर उन्नत है उसका विलोम अनुन्नत या अवनत, और ये वाले में उन्नति है, शब्द को पहचाने, उन्नति का अवनति या गिरावट। उन्मत्त का विलोम अनुन्मत्त, अनुमुख का विलोम विमुख, उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम रोपण हो जाता है। रोपण का क्या अर्थ होता है, यानी वृक्ष को लगाना, पेड़ पौधे लगाना, उसी को रोपण कहते हैं। उन्मूलन यानी उसको उखाड़ना, हटाना, उन्मूलन करना। उपकार का विलोम, उपकार मतलब अच्छा कार्य करना, इसका विलोम अप, जहाँ अप लग जाता है वहाँ उसका अर्थ बेकार होता है, यानी अपकार। उपकारक का अनु, यहाँ पर अनु लगा के विलोम शब्द बना दिया गया है। उपकारक का अनुपकारक विलोम हो जाएगा। उपगत का अनुपगत। जीत का विलोम हार होता है। जीर्ण का विलोम अजीर्ण होता है। जीवन का मरण होता है। जीवित का मृत्यु होता है। जुड़ा का विलोम बिछुड़ा होता है। जेय का अजेय। जोरदार का हल्का। ज्ञात का अज्ञात। ज्ञान का अज्ञान या भ्रम। ज्ञानी का मूढ़ या ज्ञानी। ज्ञेय का अज्ञेय। ज्येष्ठ का कनिष्ठ। ज्येष्ठ मतलब बड़ा, कनिष्ठ मतलब छोटा। ज्योति का तम होता है। ज्योति मतलब प्रकाश, तम मतलब अंधकार। तुल्य मतलब तुल्य जिसकी तुलना की जा सके। तुल्य का विलोम अतुल्य हो जाता है। तृप्त का विलोम अतृप्त होता है। जैसे शब्द अगर प्रयोग किया जाए, इस भोजन से हमें बहुत तृप्त मिली, तो वही खा के जो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है वही, यानी तृप्त हो जाए तो उसी को तृप्त कहते हैं। संतुष्टि एक प्रकार से मिल जाना। तृप्त का विलोम अतृप्त। तेज का हल्का या मंद। ताज का अताज। त्रुटिपूर्ण का त्रुटिहीन। थोक का फुटकर, कहते नहीं है थोक विक्रेता हैं। दुकानिया पे कोनो सामान लिए जा तो कोनो दुकानदार कहिए कि हम थोक बेचित है, कुल्लम ना बेचित। वही थोक का फुटकर मतलब तोड़ कर बेचना। थोड़ा का बहुत या अधिक। दंड का पुरस्कार। दक्ष का विलोम अदक्ष। दक्ष मतलब किसी काम में निपुण या कुशल, उसका विलोम अदक्ष होता है। दक्षता का अदक्षता होता है। दक्षिण का वाम या उत्तर होता है। निरर्थक। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो, इसका विलोम सार्थक होता है। निर्दय का सदा या दयालु। निर्दोष का निर्दिष्ट का अनिर्दिष्ट। निर्दोष का सदोष। निर्धनता का धनाढ्यता। निर्धनता मतलब जिसके पास धन न रहे। धनाढ्यता मतलब धन से युक्त। निर्धारित का अनिर्धारित। निर्बल का सबल। निर्भीक मतलब जो डरे नहीं, उसका विलोम क्या हो जाएगा, भयभीत, भय से युक्त। निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ। मलिन का अर्थ होता है मैला। निर्माण का क्या हो जाएगा विलोम, इसका दो विलोम हो जाएगा, विनाश या ध्वंस। निर्लज्ज का शलज्ज। निर्लज्ज मतलब जिसके पास लाज लज्जा ना हो। शलज्ज मतलब लाज युक्त। निर्वाचनीय, इसका विलोम निर्वाचनीय का विलोम अनिर्वचनीय। निर्वाच का विलोम अनिर्वाच। निश्चित का विलोम अनिश्चित।
निश्चित का अनिश्चित, निषिद्ध का विहित, निषिद्ध का विहित, निषिद्ध मतलब जिसे विहित, निष्काम का, निष्काम मतलब बिना कोई काम के, इसका विलोम सकाम हो जाएगा। निष्क्रिय कहते हैं बिना कौनो क्रिया के ऐसे बैठा रहा तो निष्क्रिय, जिसमें क्रिया ना हो, निष्क्रिय व्यक्ति हो, इसका विलोम क्या हो जाएगा? सक्रिय। सक्रिय मतलब क्रिया युक्त, बहुत सक्रिय है। निष्ठा का अनिष्ठा, पाक का अपाक, पक्ष का विपक्ष, पक्षधर का विपक्षी, पक्षपात का, तथस्थता या निष्पक्षता कहते नहीं है फलानवा फलानवा के साथ पक्षपात का, पक्षपाती का तथस्थ या निष्पक्ष। पटु का अपटु, पठित का अपठित, पढ़ा लिखा का अनपढ़ या बेपढ़ा अंगूठा छाप भी से गांव के भाषा में बोलते हैं। पतन का उत्थान हो जाएगा। पदस्थ का अपदस्थ या पदच्युत। पद्य का गद्य, सा एकदम सरला है। पद्य जिसमें दोहा वोहा रहता है, गद्य वाली सारांश वही पद्य गद्य समझ लीजिएगा आप लोग। परकीय का स्वाविकीय, स्वाविकीय। प्रतंत्र का स्वतंत्र, प्रतंत्र मतलब जो स्वतंत्र ना रहे, स्वतंत्र। परमार्थ का स्वार्थ, परमार्थ का अर्थ क्या होता है? बिना स्वार्थ के, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? स्वार्थ। पराजय का विजय हो जाएगा। पराजित का अपराजित हो जाएगा। पराजय का अपराजय हो जाएगा। परमार्थ का स्वार्थ। परिग्राही का विलोम अपरिग्राही। प्रश्न का विलोम उत्तर हो जाएगा। प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न या खिन्न या दुखित तीनों हो जाएगा। प्रसन्नता का विलोम अप्रसन्नता, खेद या दुख तीनों हो जाएगा। प्रशम का अप्रशम। प्रसार, प्रसार मतलब किसी चीज को बढ़ाना। संकोच मतलब कम करना। संकोच, संकोच मतलब कम करना। प्रसिद्ध का अप्रसिद्ध। प्रस्तुत का अप्रस्तुत, प्रस्तुति का अप्रस्तुति। प्राकृत का अप्राकृत, आगे पिछली बता ही चुके हैं। प्राकृतिक का अप्राकृतिक या कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तु। अप्राकृतिक जो मानव निर्मित हो उसी को कृत्रिम कहते हैं। इंग्लिश में कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल, में बाई माई मेड। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन या नवीन हो जाएगा। ये बहुत पूछता है। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन, या कभी कभी अर्वाचीन दे दिया तो उसका प्राचीन हो जाएगा, या नवीन दे दिया तो आप लोग इसको तो देखिएगा। प्रातः मतलब भोर या सुबह। शाय, गांव में कहते हैं प्रातः हो गई, सुबह हो गई, उसका विलोम शाय। प्राधिकृत का, प्राधिकृत का अपराधिकृत। बाध्य का बाध्य, बनाना का मिटाना या बिगाड़ना या टूटना। बर्बर का शब्द, बर्बर मतलब बिगड़ैल। बलवान का दुर्बल या बलहीन। बहिरंग का अतरंग। बहिरंग मतलब जो बाहर के हाव, बाहर का हाव भाव ले, एक तरह से अर्थ देखा जाए। बहुधा का यदा कदा। बहुधा मतलब जो कोई घटना जल्द जल्द हो, बहुधा हो, वही बहुधा। और यदा कदा का अर्थ क्या? कभी कभी। बाढ़ का सूखा। बाधक का अबाधक। बाधित का अबाधित। बाध्य का विलोम अबाध्य। बार बार का विलोम कभी कभी। बाहर का विलोम अंदर या भीतर। बाह्य का विलोम अभ्यंतर। अभ्य मतलब अंदर की ओर, अभ्यंतर मतलब अंदर। बाह्य मतलब बाहर की ओर अर्थ देखा जाए। अभ्यंतर मतलब अंदर की ओर, याद कराने के लिए। हम लोग